pro player has been caught cheating at a LAN tournament. Forsaken. 4 सेकंड कम था का एक और बच्चा पैदा हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर या जिसे आप अपना आइडल मानते हो वो एक हैकर है जो कि हैक यूज करते हुए खुद के लाइव स्ट्रीम में पकड़े गया। एक ऐसा यूट्यूबर जिसका गेम प्ले गॉड लेवल है और जिसको आप अपना इंस्पिरेशन ही मानते हो, वही अगर हैकर निकल जाए तो गाइस आज मैं आप लोग को 5 ऐसे टॉप यूट्यूबर्स के बारे में बताऊंगा जो कि खुद के लाइव स्ट्रीम में हैक यूज करते हुए पकड़े गए। और इस लिस्ट में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स है जिनके तो लाखों में सब्सक्राइबर्स है, उसके बाद भी उन सब ने हैक यूज करा और पब्लिकली पकड़े गए। यही नहीं, इनमें से एक ऐसा बंदा है जो कि CS:GO के टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था और वहां पे हैक यूज करते हुए पकड़ा गया। और हद तो तब हो गया जब वो उनके ही एडमिन के सामने हैक डिलीट करने की कोशिश की, जिसके वजह से उसके स्क्वाड के साथ साथ टीम इंडिया को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इससे कैसे इन सब का गेमिंग करियर डेड हो गया। नंबर 5 ROG स्ट्रीम 2019-20 में PUBG मोबाइल जब पीक पे था, हमें बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर एंड बहुत से ऐसे स्ट्रीमर देखने को मिले जो कि ऑन स्ट्रीम हैक क्या करते थे और प्रिटेंड ऐसे करते थे जैसे कि वो उनका एक्चुअल गेम प्ले हो। और ROG स्ट्रीम उनमें से एक थी। इनके 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, मतलब 3 लाख लोगों को वो काट रही थी। उस समय इनकी लाइव वॉचिंग 1K के रहती थी। एक दिन वो रोज की तरह लाइव कर रही थी और अचानक से उनके स्ट्रीम में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ। जब उनको एहसास हुआ कि उनकी लाल पीली डंडिया सबको दिख रहा है, हैक्स पकड़े गए हैं, तो उनका चेहरा देखने लायक बन गया। चेहरा देख के साफ पता चल रहा है कि दीदी की फटी तो है और बहुत गंदा फटी, और फट के हाथ में आने के बाद दीदी ने स्ट्रीम ही बंद कर दिया। और फिर ऐसे स्ट्रीम में ऐसे लंबे लंबे पीले पीले डंडिया दिखने के बाद दीदी ने दोबारा से सेम डे वापस लाइव आके कुछ ऐसा रिप्लाई दिया। हेलो गाइस, आई एम बैक। और यार पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि अभी इसके पहले मैंने स्ट्रीम किया थोड़ी देर पहले और मुझे अभी से टुक 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 आवाज सुन रहा था। टुक टुक ऐसा टुक 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 आवाज आया, टुक टुक टुक। मतलब एक तो लाइव हैक भी करो और जब पकड़े जाओ तो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कुछ लाइंस आपको स्क्रीन पे दिखी होंगी, मैं तुरंत इसीलिए मैं वापस आ गई कि आप लोगों को ऐसा ना लगे मैं इतना मेहनत करके 1 साल में ट्रस्ट होकर यहाँ पर पहुंची हूँ और वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना मुझे। जब वो हर जगह से एक्सपोज होने लगी, देन दीदी को रियलाइज हुआ कि फिर से एक बार टाइम आ चुका है एक्टिंग करने का, तो उन्होंने फिर से एक वीडियो अपलोड करी और क्या कहा। वो तो रियल ही है, लेकिन आप वो एक्सेप्ट करती हूँ कि उस दिन वो हैक था। आई एम सॉरी। अब आपको देखना है मेरा फ्यूचर, अब आप क्या होता है। दीदी का सामने आ ही गया। ये एक लौती ऐसे स्ट्रीमर नहीं, ऐसे बहुत से स्ट्रीमर थे जो कि अपने सब्सक्राइबर्स को फूल किया करते थे। दीदी भी उनमें से एक थी। नाउ सी कंटिन्यू अपलोडेड वीडियोस बट नॉट गुड रिस्पांस फ्रॉम ऑडियंस। इवन लोग कमेंट में अभी भी ट्रोल ही करते हैं। नंबर 4 निगमा सैगी, जो कि एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ साथ उनका गॉड लेवल गेम प्ले देख के उसके फैंस उसे फ्यूचर के राइजिंग स्टार भी मानते थे। लेकिन एक लाइव टूर्नामेंट के दौरान एक ऐसी चीज हुई जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे वो अपना एम को रिच के उस पार, बंदा दिख भी नहीं रहा है लेकिन इसका एम एक्यूरेट उस बंदे पे ही है। बंदा जिगल देते देते आगे बढ़ा, स्कोप इन किया, बंदा दिख भी नहीं रहा और भर दिया। अगेन यहाँ पे भी बंदा बगी के पीछे है, इसे ये ऑलरेडी पता है और ये फिर से जिगल देते देते आगे बढ़ा, स्कोप इन किया और दोस्तों भाई एम कहाँ है, गोली लग कहाँ रहा है, और यहाँ पे फिर से लेफ्ट साइड जाके फिर से इसको भी भर दिया। ये देखने के बाद चैट पे लोग स्पेकुलेट करने लगे ये लेजिट है, ये हैकर। इसको देखकर जब सैगी से सवाल किया गया तो उसने एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया। तभी कुछ टाइम बाद फिर से एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया। सैगी रोज की तरह स्ट्रीम कर रहा था एंड अचानक से उसके स्ट्रीम में कुछ ऐसा दिखा। सैगी के स्ट्रीम पे एक चीट टूल WinZero iOS का ओवरले एक्सीडेंटली फ्लैश हो गया। जिनको नहीं पता WinZero iOS क्या है, ये एक थर्ड पार्टी हैकिंग ऐप है। इसके अंदर आपको और एक BGMI देखने को मिलेगा जो कि हैक्ड होता है। साथ ही में उसके आईफोन में 2 BGMI रन हो रहे थे एक ही टाइम पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज किए हुए। ये देख के उसी वक्त BGMI फैंस ने उसे एक्सपोज कर दिया। फिर जाके वो स्नेहल ओपी के लाइव में आके अपने आप को कन्फेस किया कि उसने हैक लोड किया था। वो तो एक नॉर्मल स्ट्रीम थी जो क्लिप बाहर आई थी तुम्हारी। तुम नॉर्मल स्ट्रीम क्या कर रहे थे, उसमें तुम TDM खेल रहे थे, तो उसमें किसने बोला भाई लगाने के लिए? देखो यही चीज होती है कि होता है ना कि मैं इमेच्योर था, मुझे उतना आइडिया नहीं था, या फिर मैं अगर उस चीज में अच्छा होता तो किसी को नहीं पता चलता अभी तक, सीधी बात है। जिससे उसे काफी ज्यादा हेट मिला और उसे ई स्पोर्ट से भी बैन कर दिया गया, जिससे उसका पूरा कैरियर जो पीक पे जा रहा था वो शॉर्टकट के चक्कर में एकदम से डेड हो गया। नंबर 3 मिस क्यू जेमिनी, ये एक पॉपुलर CS:GO की प्रोफेशनल ट्विच स्ट्रीमर थी। इसके साथ तो कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आप भी बोलोगे
क्या सीन है। मिस क्यू जेमिनी अपने स्ट्रीम पे लाइव कर रही होती है, तभी वो ये कहती है कि कुछ CS:GO के चाहने वाले मेरे गेम प्ले को देख के मुझे हैकर कहते हैं। You know what's really sad? That sometimes, you know, because I'm female in Counter-Strike, people are like, you're cheating. ये बोलने के बाद तुरंत ही कैसे ये लाइव में सबके सामने वॉल हैक एंड एमबोर्ड चीट एक्टिवेट करती है। और मजे की बात तो ये है कि इसे ये पता ही नहीं रहता कि इसका वॉल हैक चीट ओवरले अब सारे ऑडियंस को दिखाई दे रही है। और जब इसे पता चलता है तो इसका रिएक्शन देखो। You guys, do you guys ever get that weird glitch in CS:GO where it shows your rank, that it shows everyone's rank? पहले तो ये ऑडियंस के सामने खुद से हैक लोड करती है और कहती है इट्स अ वियर्ड ग्लिच इन अ गेम, और ऊपर से ऑडियंस के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं, ये तो गेम का वियर्ड ग्लिच है। और क्योंकि CS:GO में ऐसा होता है कि अपनी इन्वेंटरी किसी अदर आईडी में आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो दीदी का दिमाग तो देखो भाई, ये फटाफट से ट्रांसफर करने लगी। लेकिन इस चीट की वजह से रियोट ने इसकी आईडी परमानेंटली बैन कर दी और साथ ही साथ ट्विच से भी इसको बैन कर दिया गया। नंबर 2 एक्सेड। एक्सेड ने अपना पूरा स्पोर्ट्स करियर वैलोरेंट से स्टार्ट किया था एंड ही वाज ए स्पोर्ट्स एंड फॉर्मर वैलोरेंट प्रो प्लेयर मेंबर ऑफ पैराट्रूप्स। इट वाज एन अंडरडॉग टीम बाय AC12 बिंग्स, जिसने बस एक गलती की वजह से अपना पूरा स्पोर्ट्स करियर खत्म कर लिया। एक्सेड हैज कम आउट कन्फेसिंग टू यूजिंग हैक्स व्हाइल प्लेइंग वैलोरेंट एंड ऑन जनवरी 28, 2021 हमें बिंग्स की स्ट्रीम से पता चलता है कि एक्सेड ने रैंक्स मैच में हैक किया है। जो दूसरा अकाउंट है उसका, उससे खेल के वो उसके मेन अकाउंट को पुश करता था और उसका जो एक दूसरा एक्ट था उसके अंदर वो गोल्ड 3 टू इमॉर्टल 3 गया था। पहले उसने सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था। एक्सेड को कॉल किया, मैंने उसको पूरा पूछा, फिर भी उसने मना किया, फिर भी डिनाई किया। And finally, Exed has come out on Bing's streams and confessing to using hacks while playing Valorant. नहीं, डिफेंस नहीं कर रहा, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा भी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए तो मैंने एक दिन का खरीद लिया। Everyone was shocked. Scout ने भी इस पे कुछ ऐसा रिएक्ट किया। 4 सेकंड कम धक्का, एक बच्चा पैदा हो गया। वो बंदे को तो बुला, किधर है वो? गया वो चला गया अभी। अरे बुला कॉल करके। अरे उसकी माँ भाई, ऑलरेडी क्या सीन खराब नहीं था गेमिंग का इंडिया में। यहाँ पे स्काउट का गुस्सा बिल्कुल जायज था, बिकॉज 4 सेकंड की वजह से वैसे भी इंडिया का नाम काफी खराब था। हम उससे ओवरकम कर ही रहे थे कि एक्सेड का सीन सामने आ गया। उसके बाद पैराट्रॉप्स वाज बैंड फ्रॉम ऑल द टूर्नामेंट। वो तो ठीक हुआ कि ये सीन पहले ही पता चल गया, बाद में आके इंटरनेशनल लेवल पे पता चलता तो क्या इज्जत रह जाती। आगे एक ऐसे ही प्लेयर है जो कि इंडिया का नाम मिट्टी में मिला दिया था हैक करके, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। और उस बंदे का नाम जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो, और अगर नहीं किया ना बम्बे लेके आऊंगा और सॉरी बुलवाऊंगा सबके आगे, समझा गया। नंबर 1 4 सेकंड। ये एक प्रोफेशनल गॉड लेवल प्लेयर के साथ साथ पूरे IGC का फेवरेट एंड टॉप प्लेयर भी था। इस भाई ने अपने कैरियर के साथ साथ पूरे इंडियन गेमिंग कैरियर का सीन डेड कर दिया। इसकी जर्नी CS से स्टार्ट हुई थी। ये एक e-स्पोर्ट्स प्लेयर था ऑप्टिक गेमिंग का, जिसमें 5 प्लेयर होते हैं, एंटीट्यूड, हेवान, माजिल, वाइव एंड 4 सेकंड। जिनको भी ऑप्टिक गेमिंग के बारे में नहीं पता, इट इज एन फॉरेन ऑर्ग जस्ट लाइक फैनेटिक एंड TSM। ये एक गॉड लेवल प्रोफेशनल प्लेयर था और IGC के लोग इसे फ्यूचर के राइजिंग स्टार ही मानते थे, जब तक ये ग्लोबल टूर्नामेंट में हैक करते हुए पकड़े नहीं गया था, which was held on October 2018 in Extreme Let's Final, जिसमें ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था और हैक करते हुए पकड़ा गया। Pro player has been caught cheating at a LAN tournament. Forsaken. भाई ग्लोबल टूर्नामेंट में कौन हैक करता है और उसका टीममेट का रिएक्शन देखो। I love 4 सेकंड तो पकड़ा गया, अब मेरा क्या होगा। जिसके बाद ऑप्टिक इंडिया को सभी टूर्नामेंट से बैन मिला। 4 सेकंड बॉलिंग इन एमबोर्ड का यूज करता था और वहां के एडमिन्स ने जब उसका पीसी चेक किया तो उसके पीसी में ये सब फाइल्स मिली, और हद तो तब हो गई जब वो उन्हीं के सामने फाइल्स डिलीट करने की कोशिश की, और ये करके इसने पूरे इंडिया का नाम मिट्टी मिला दिया। उस टीम के 4 प्लेयर्स को बहुत कुछ सफर करना पड़ा एंड अभी भी इंडियन टीम ग्लोबली पार्टिसिपेट करती है तो बाहर के टीम इंडियन टीम को इंडियन हैकर, इंडियन नूब करके बुलाते हैं, जिससे इंडियन टीम को कितना कुछ सफर करना पड़ता है। उसके बाद से CS:GO is almost finished in India after this incident. I mean है अभी भी, लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम है। उस इंसिडेंट की वजह से बाहर में इंडियन IGC की रेपुटेशन काफी खराब हो गई। The whole world is talking trash about us. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.